हेलो बच्चों, आज हम करेंगे डाटा हैंडलिंग का टॉपिक बार ग्राफ। हैव यू सीन ग्राफ्स लाइक दिस ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर? Like pictographs, such bar graphs can help us to quickly understand and interpret information such as the highest value and the comparison of values of the different categories. However, when the amount of data is large, presenting it by a pictograph is not only time consuming but at times difficult too. Let us how data can be present using a bar graph. इसमें क्या बताया गया है कि जो हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं वो क्या होता है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग, अगर डाटा अगर लार्ज होगा तो उससे क्या होता है कि इतना लंबा होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ पे नहीं शो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उसके लिए उन्होंने एक जो निकाले हैं वो है बार ग्राफ्स। हम उसको बार ग्राफ कैसे बनाएंगे और कैसे उसको समझेंगे, ये आगे हम क्वेश्चन के एग्जाम्पल के उसमें समझते हैं। लेट्स टेक द डाटा collected by the Lakhan Pal earlier regarding the number of students present on the day in each class. ये डाटा दे रखा है, जो हम इसको डाटा को पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? फर्स्ट क्लासेस दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड उसके बाद है आपका 8 तक क्लासेस दे रखी हैं। उनके नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो एब्सेंट स्टूडेंट्स का हम देखते हैं कि कैसे। तो ये डाटा जो दे रखा है हम इसको रीड करते हैं। ये इसमें है। अब इसके नेक्स्ट उसमें फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक का दे रखा है, इसका बना रखा है। हम इसको चेक करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट क्लासेस नीचे हमने क्या करना है, नीचे हमने एक्स एक्सिस लेनी है और ऊपर वाई एक्सिस लेने हैं। तो इन्होंने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, क्लासेस ले रखी हैं, और स्टूडेंट जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनको कितने उसमें दे रखा है, वाई एक्सिस में। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो तुम्हारा वो है स्केल है वो क्या है, 1 स्टूडेंट है। 1 यूनिट कितना है, 1 स्टूडेंट है। तो हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, उसका गैप ले लिया 1 का, 0 से 1 2 3 ऐसे 8 ले लिया। और ऐसे ही क्लासेस हैं फर्स्ट टू 8 तक, तो हमने क्लासेस ले लिए। और इनमें जो गैप दे रखा है वो क्या दे रखा है, गैप जो दे रखा है 1 रेक्टेंगल बॉक्स का एक गैप दे रखा है। और इनका क्या होता है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए सबका। तो जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या है, सबका ये जो रेक्टेंगुलर जो पाथ हैं इनका जो है डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा है, जो फर्स्ट क्लास है, जो क्लास फर्स्ट है वो क्या है, उसमें कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, 3 स्टूडेंट्स। एंड सेकंड में है जैसे वो कितने हैं, 5 हैं। तो ऐसे ही, और जो 5th क्लास में उसमें भी कोई बच्चा भी एब्सेंट नहीं है। तो 8th क्लास में कितने एब्सेंट हैं, 8th क्लास में 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो अब हम चलते हैं नीचे, इनका क्वेश्चन के फिगर इट आउट सॉल्व कर लेते हैं। इसके 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, इन क्लास 2 डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एब्सेंट दैट डे। मतलब क्लास सेकंड में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उस दिन। तो अपने कितने लिए, हमने कितने देखे हैं इसमें, सेकंड क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5, इसमें 5 लिख दो आप, 5 स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में एब्सेंट हैं, तो कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बड़ा वो बना हुआ है, कौन सी क्लास है वो, 8th। तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे 8 लिख दिए जहाँ पे आप 8। नेक्स्ट है आपका, विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। अब कौन सी क्लास में फुल अटेंडेंस थी, वो कौन सी थी, क्लास 5, जिसमें कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। तो वो कौन सी क्लास थी, क्लास 5। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। When making bar graphs, bar of uniforms width can be drawn horizontal or vertically with equal spaces। ये मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी बार ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या है कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो भी लेंगे उसमें क्या होनी चाहिए, लेंथ जो होंगी वो इक्वल हम लेंगे।
अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एक नेक्स्ट और पैराग्राफ है जिसमें क्या दे रखा है, लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ द vehicular traffic at the busy road crossing in Delhi which was studied by the traffic police on a particular day. The number of vehicles passing through the crossing each hour from 6 to 12 noon, मतलब 6 AM से स्टार्टिंग हो रही है और नून तक है, 12 नून इज शोन इन द बार ग्राफ। उनका बता रखा है कि कितना कितना कहाँ कितना ट्रैफिक है और कितने नंबर ऑफ व्हीकल चल रहे हैं। 1 यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड्स। आप यहाँ पे देखो जो इन्होंने दे रखा है वो क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ क्या दे रखा है 100। कितना दे रखा है 100 व्हीकल्स, मतलब जो आपका की है वो कितना है 100 व्हीकल्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं इसमें कि जो 6 to 7 AM स्टार्टिंग से उसमें कितने व्हीकल्स जा रहे हैं 150 हैं। देन उसके बाद 7 to 8 में कितने जा रहे हैं, तो आपका जा रहा है 1200 है। और 8 to 9 में कितने हैं वो आपका मेंशन कर रखा है यहाँ 1000 है। और 9 to 10 में कितना है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली वो 850 है। तो ये सब आपके क्या हैं डाटा इसमें। अब हम इसका रीड कर लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है when we see the maximum traffic at the crossing is shown by the longest bar for the time interval 7 to 8। 7 to 8 में सबसे ज़्यादा वो है। The bar graph shows that 1200 vehicles pass through the crossing at that time। उसमें कितने आपको शो कर रखा है यहाँ पे 1200। तो 1200 किस कौन से टाइमिंग्स में है 7 to 8 में। अब द सेकेंड लॉन्गेस्ट बार, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट बार 8 to 9। 8 to 9 में कितना है आपका 8 to 9 में दे रखा है इन्होंने। ड्यूरिंग दैट टाइम 1000 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग। सिमिलरली द मिनिमम traffic is shown by the smallest bar, that is the bar have for the time interval 6 to 7 AM। अब 6 to 7 में क्या दे रखा है, सबसे स्मॉलेस्ट बार है। स्मॉलेस्ट मतलब उसमें कितने हैं 150। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली अबाउट 150 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग। द सेकेंड स्मॉलेस्ट बार, पहले दोनों लार्जेस्ट दे रखा था, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट। और देन उसके बाद क्या दे रखा है आपका सेकेंड जो है स्मॉलेस्ट बार इज दैट फॉर द टाइम इंटरवल 11 AM to 12 noon, मतलब 11 से 12 तक जो है वो क्या है आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट बार है। जब कितने हैं वो कितने व्हीकल्स हैं 600 पास थ्रू द क्रॉसिंग। द टोटल नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 8 to 10 AM। 8 to 10 AM में कितने दे रखे हैं 8 to 10 AM एज शोन बाय द इसमें बार ग्राफ में इज अबाउट द 1000 प्लस 800। उसमें कितने थे 1000 थे और उसमें कितने हैं 8, उन दोनों को वो करा तो कितना हो गया 1800 व्हीकल्स। 1800 पूरे इसमें है। अब नेक्स्ट है इसका फिगर इट आउट है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपका मेंशन कर रखा है हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन AM एंड नून। इसका हम कर लेते हैं इसके हम ये क्वेश्चन के आंसर्स कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड जिसका दे रखा है व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर्ड ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6-7 AM एज कम्पेयर टू द अदर आवर्स फ्रॉम 7 AM to noon। तो उसमें इन्होंने दे रखा है, आप आंसर ये कर सकते हैं मोस्ट पीपल स्टिल एट होम। उस टाइम क्या होते हैं ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम इज अर्लियर देन द टिपिकल स्टार्ट ऑफ द वर्क डे और स्कूल डे, सो ओनली अ स्मॉलर ग्रुप लाइक अर्ली शिफ्ट वर्कर्स लॉन्ग डिस्टेंस एंड कंप्यूटर्स और डिलीवरी आर ऑन द रोड। दिस लीड्स टू द लाइटर ट्रैफिक। जो 6 to 7 में है उसमें क्या है कि इसीलिए बता रखा है इन्होंने कि कौन कौन सा क्यों, मतलब इसमें स्मॉलर ग्रुप और लाइटर ट्रैफिक होता है क्योंकि उस टाइम लोग घर पे होते हैं और मोस्टली कुछ उसमें होते हैं डिलीवरी के लिए बहुत कम होता है, तो इसलिए ट्रैफिक कम होता है। अब थर्ड क्वेश्चन में है व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 AM और 8 AM। 7 और 8 में हाईएस्ट क्यों होता है, हैवियर क्यों होता है। दिस आर यूजुअली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग। बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग है रश मैनी पीपल आर गोइंग टू वर्क और स्कूल। इट लीड्स टू शार्प इंक्रीज इन व्हीकल्स नंबर्स।
तो क्योंकि यहाँ उस टाइम पे बच्चे भी स्कूल जाते हैं और ऑफिस का भी टाइम हो जाता है, जिन्होंने डिस्टेंस में जाना होता है वो सब निकल जाते हैं, तो इसीलिए इसका क्या है कि हाईवेस्ट ट्रैफिक होता है बिटवीन द 7 और 8. वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर आर आफ्टर 8 AM ऑल द डे अंटिल नून? तो इसमें लिखा है आफ्टर AM मोस्ट computers have already reached their destinations. School starts, offices open, and fewer people are on the road. Traffic gradually decreases, resulting in the lighter traffic closer to noon. दोपहर को क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी अपने स्कूल में चले जाते हैं, ऑफिस वाले भी ऑफिस में चले जाते हैं, और तो स्कूल में जो ट्रैफिक होता है वो क्या होता है, रोड पे कम होता है. तो उसमें लिखा है कि रिजल्टिंग इन द लाइटर ट्रैफिक क्लोजर टू नून. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.